हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी जनाब। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है मिनी दावत व्लॉग, तो बिल्कुल ये मिनी दावत व्लॉग है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के कोलीग्स कॉलेज से डायरेक्ट घर आ गए थे इनसे मिलने के लिए, तो घर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। समटाइम्स ऐसा होता है कि घर पे कुछ बना हुआ नहीं होता या अवेलेबल नहीं होता, तो फिर कुछ कोई आ जाते हैं गेस्ट, तो हमें जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं। जनाब, तो मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी थी और जो भी मैं कर सकती थी जल्दी जल्दी में मैंने किया है और आप लोगों के साथ शेयर भी करती जाऊंगी, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं जाकर नीचे से जल्दी से कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स और निम्को ले आई थी और उनको मैंने सर्व किया था। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और जल्दी जल्दी में मैंने सर्विंग की वीडियो नहीं बनाई थी, उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे इनफैक्ट उसकी मैंने वीडियो शेयर की है आपके साथ, तो दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पर मैंने रात को काले चने भिगो कर रख दिए थे, इसकी रेसिपी थोड़ी सी शेयर करती हूँ आपके साथ। लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट, जैसा कि आपने अभी पीछे क्यूब की फॉर्म में देखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया था और प्याज इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर अब देखें मेल्ट भी हो गया लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट। और इसके अलावा मैंने मिर्चें, धनिया और ज़ीरा, जो भी हमारी रेगुलर सिजलिंग है वो भी मैंने ऐड करके हल्की आंच पे छोड़ दिया इसको। और चने हमारे जब तक बॉईल हो रहे हैं, इतनी देर में मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ। और आटा बस मैंने जल्दी से इस बोल में डाला है और मैंने नीडिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था और मुझे जल्दी जल्दी में सारे काम करने थे। एक्चुअली नीचे से चीज़ें लेने भी मुझे ही जाना था, तो मैं गई हूँ चीज़ें लेने और उसके बाद मैंने आकर ये काम स्टार्ट कर दिए जी। तो बस 10 मिनट्स के अल्टीमेटम में मैंने सारी तैयारी की थी। और एनीवेज जी, यहाँ पर ये कोलीग्स, प्रोफेसर्स जो लेकर आए थे फ्रूट्स, उनको मैं निकाल रही हूँ और इनको बास्केट्स में डाल रही हूँ। और जो वॉश करने वाले हैं उनको वॉश करके फ्रिज में रखना है, और इसलिए मैंने कहा फटाफट से पहले ये काम कर लेती हैं ताकि काउंटर मेरा क्लियर हो जाए और फिर मैं सर्विंग का काम करूँ। और ये फ्रूट्स माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि मेरे फ्रिज में ऑलरेडी जगह नहीं थी, लेकिन मैंने किसी भी तरह बस फ्रिज में जगह बना बना के इनको मैंने घुसाया है फ्रिज में, क्योंकि मैं एट अ टाइम इतने फ्रूट्स लेकर नहीं आती हूँ। बच्चे खाते बहुत कम हैं, तो मैं थोड़े थोड़े ही लाती हूँ, क्योंकि फिर बासी करके खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एनी हाउ जी, यहाँ पर असेंबलिंग हो रही है सारे फ्रूट्स की। और मुझे अंदर से ऑर्डर आया था कि यही फ्रूट्स काट के थोड़े से ठंडे करके और यही सर्व कर दिए जाएं। सो मैंने यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग स्टार्ट कर दी थी। और कोलीग्स इनके 6 थे, आई थिंक, यस 6 थे, और सारे ही माशाल्लाह 20 ग्रेड और 19 ग्रेड, 21 ग्रेड इस तरह से थे। बस मैंने यहाँ पर उनके ही लाए हुए फ्रूट उनको सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने मेलन काट लिया था। मेलन बहुत ही मज़ेदार था, बहुत मीठा मज़ेदार किस्म का था। और मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी, वो बिल्कुल फीका था, बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया और मेरा दिल ही उठ गया था मेलन से। एनी हाउ, यहाँ पर ये मैं बाद के आपको दिखा रही हूँ मनाजिर, जो मैंने इनको सर्व की थी। कोल्ड ड्रिंक और ये निम्को मैं नीचे से लेकर आई थी जल्दी जल्दी में। उस वक्त जब सर्विंग करनी थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो शूट करती, बस जल्दी से मैंने सर्व करके दे दिया था। और ये अब आपको बाद में मैं दिखा रही हूँ, ये जो निम्को ख़त्म हुई हुई नज़र आ रही है। आपको पता है ना, जब अचानक से कोई आ जाता है तो ख़वातीन की कितनी दौड़ लग जाती है, घर को साफ़ करो जल्दी से, और खाने के लिए अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो वो जल्दी से नीचे से लेकर आएँ, कोई ड्रिंक हो या चाय के लिए दूध फिनिश हुआ हुआ हो, एंड ऑल दिस तो जनाब, मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी। मैंने जल्दी जल्दी में जो भी मुझसे अरेंजमेंट हो सकी मैंने वो की थी। कोल्ड ड्रिंक लेकर आई, निम्को लेकर आई, बिस्किट्स लेकर आई, और उसके बाद मुझे अंदर से ऑर्डर आया कि आप जो भी फ्रूट्स हैं वो काट के और ला दें थोड़े से ठंडे करके। तो यहाँ पर मैं इन फ्रूट्स की कटिंग कर रही हूँ, और मेलन काटते हुए आपने पहले मुझे देख लिया है। और इन फ्रूट्स को इस तरह से मैंने ठंडा करके और सर्व कर दिया था। और इसी तरह मैंने खाने का भी अरेंजमेंट किया था, वो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। एक्चुअली मियाँ जी की तबीयत कुछ दिन से ख़राब थी, तो ये कॉलेज नहीं जा पा रहे थे। हालांकि इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बच्चों के, इनके डिग्री क्लासेस के, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी इन्हें अभी क्लासेस अटेंड करने में, तो इसलिए जा नहीं पा रहे थे। तो इनके तमाम कोलीग्स जो हैं वो इनसे मिलने के लिए आ गए, और आते आते वो इतने सारे ये फ्रूट्स लेकर आए हैं और मैं इन सबको असेंबल कर रही थी। और ये देखें, यहाँ पर मेरा वाटरमेलन ये रेडी हो गया है, और इसको भी मैंने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था। और ये जो आपको चॉपस्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये हानी ने रख दी थी, कह रही थी मम्मा इस तरह से आप चॉपस्टिक्स के साथ सर्व कर दें। एनी हाउ, ये मैंने सर्व तो नहीं की थी। और यहाँ पर मैंने वाटरमेलन को ठंडा करने के लिए रख दिया था, और थोड़ी देर के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया था। और ये देखिए, मेरी अभी पिछले दिनों की चेरीज़ भी रखी हुई हैं, हानी ने अभी तक खाई भी नहीं है। बच्चे मेरे बहुत ही कम फ्रूट्स खाते हैं, बस इनको मनाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर फ्रूट्स। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद किड्स, और बच्चों को मनाना स्पेशली बहुत मुश्किल होता है इस मामले में। एनी हाउ
जी, ब्लैक चने मेरे टोटली बॉईल हो चुके थे, सॉफ्ट हो गए थे। इसमें मैंने ऑयल डाला है, टमाटर डाले हैं। अब मैं इसे हल्की आंच पे भून रही हूँ और भूनने के बाद मैंने थोड़े से चने इसमें से निकाल लिए थे चाट के लिए। तो थोड़े से चने मैंने ये देखें इस तरह से निकाल लिए हैं और ये भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बच्चों की ग्रोथ के लिए और उनकी अच्छी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इसलिए आप इसको अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें। और ये देखें बाकी के मैं पानी डाल रही हूँ शोरबा बनाने के लिए, और शोरबा बहुत ही मज़े का होता है इनका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैं दही के साथ चटनी रेडी कर रही हूँ, और ये भी मैंने क्यूब की फॉर्म में रखी हुई होती है, क्योंकि जैसे कोई अचानक आ जाता है या ख़ुद को ज़रूरत होती है तो बंदा आराम से ग्रीन चटनी का क्यूब निकालता है और दही में ऐड कर देता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो इस तरह से मेरी दही की चटनी भी रेडी हो गई थी, धनिया पुदीना और ग्रीन चिली की। और यहाँ पर मैंने इनके लिए रोटियां बना ली थी, क्योंकि 5 बंदे थे तो इस तरह से मैंने रोटियां भी उनके मुताबिक 2-2 करके मैंने रोटियां बना ली थी, क्योंकि घर की रोटी की बात ही और होती है। और जो मेहमानों के लिए स्पेशली घर की रोटी मैं वैसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और कभी अगर तबीयत की कोई इम्बैलेंस हो या गैस वगैरह का इशू हो तो फिर मैं बाहर से नान या फिर चपातियाँ जो मिलती हैं वो मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ हो गई थी रेडी, और ये भुने हुए चने हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं सर्विंग कर रही हूँ और साथ मैंने सैलड काट दिया था। और यहाँ पर आकर फिर हानी ने मुझे बताया था कि मम्मा बाबा कह रहे हैं कि 2 से 3 कोलीग्स जो हैं इनके वो जा चुके हैं और बाकी 2-3 यहीं पर हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनके मुताबिक ही यहाँ पर मैं खाना सर्व कर रही हूँ, क्योंकि वो कॉलेज के टाइम पर आए थे और डिग्री की क्लासेस ले रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो इसलिए वो चले गए थे कॉलेज में। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये है वाइट चने, जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे और इसको भी सर्व कर दिया था। इसको मैंने रीहीट किया है अगेन, और ये लिटरली बहुत मज़े के थे। आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर देखें ये ब्लैक चने का शोरबा भी रेडी हो गया, बहुत मज़ेदार किस्म का शोरबा था। शोरबे में वैसे मैं प्रेफरेबली टोमेटो की प्यूरी यूज़ करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि अभी मेरे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम था और मैंने जिस तरह ये सारे काम फटाफट किए हैं वो मुझे ही पता है, तो इसलिए मैं जो अकेला रह रहा होता है बाहर के काम भी उसने खुद करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, कोई बीमार हो या कुछ हो, इनफैक्ट खुद बीमार हो तब भी वो सब कुछ उन्हें खुद ही करना पड़ता है। तो एनी हाउ जी, ये देखें मज़ेदार किस्म का ब्लैक चने का शोरबा रेडी हो गया। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है। और यहाँ पर जी सर्विंग स्पून्स रखे जा रहे हैं, और ये दाल नहीं, वाइट चने का सालन था और ये ब्लैक चने का सालन था। आज की दावत तो बस चने चने हो गई है क्योंकि घर पे अब कुछ अवेलेबल नहीं था, तो जो भी था मैंने उसी को यूटिलाइज़ किया है और कुछ ना कुछ पेश कर दिया था मेहमानों को। अब ऐसे ही तो मैं उन्हें जाने दे नहीं सकती थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था। पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक और निम्को और बिस्किट्स वगैरह सर्व कर दिए थे, फ्रूट सर्व कर दिए थे, और उसके बाद मैंने ये खाने में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी वो रख दी थी। और यहाँ पर मैंने जो भी सर्विंग के ग्लास थे मेरे, वो मैं इनको रख रही हूँ, क्योंकि ये कैबिनेट में जाएंगे, ये काउंटर पर नहीं रहते हैं। मिडिल क्लास हम ख़वातीन यही करती हैं कि ये ग्लास हमारे स्पेशल किसी गेस्ट के लिए होते हैं, और ये वापस कैबिनेट में जाएंगे और कोई गेस्ट आएगा तब निकलेंगे। और ये मग जो मैं आपको दिखा रही हूँ और ग्लास ही मेरे कैजुअल यूज़ के हैं, और ये वाले ग्लासेस मैं वापस रख दूंगी। आप लोग भी ऐसा करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो मुझे बताइएगा। करते होंगे, वैसे सभी करते हैं, और इनफैक्ट करना भी चाहिए। एनी हाउ जी, यहाँ पर मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। छोटा सा एक मिनी दावत व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो भी मेरी सिस्टर्स होम मेकर्स मुझे न्यू देख रही हो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।